इंडिया में मौत के बाद ज़्यादातर लोगों को बर्न किया जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडिया में हिंदू कल्चर से बिलोंग करते हैं। मगर क्रिश्चियन और मुस्लिम कल्चर में बरी किया जाता है या फिर कॉफिन में ग्रेवयार्ड में बरी किया जाता है। ये कहानी है लगभग साल 1800 के आसपास की। माना जाता है कि उस वक्त जो भी कॉफिन्स बनती थी उसमें होल्स या फिर छेद हुआ करती थी। वो छेद लगभग एक 6 फीट की कॉपर टिप से जुड़ी होती थी और उसमें एक बेल भी जुड़ा होता था। कॉफिन्स में छेद इस कारण किया जाता था कि अगर कोई गलती से कॉफिन में दफना दिया जाए तो उसे ऑक्सीजन मिल सके। पहले के वक्त में पेशेंट की मौत हुई है कि नहीं ये कंफर्म करने के लिए उतनी उन्नत तकनीक नहीं थी और कई बार जिंदा पेशेंट को दफनाने की खबर आते ही रहती थी। इस कारण कॉफिन्स में बेल भी दिया जाता था ताकि अगर कोई गलती से कॉफिन में दफन हो जाए तो लोगों को बेल बजा के आगाह कर सके कि वो अभी भी जिंदा है। हेरल्ड नाम का एक व्यक्ति था जो कि ओकडेल में यही ग्रेव डिगिंग का काम किया करता था। ग्रेव डिगिंग यानी कि कब्र की खुदाई। उसे बेल बजने की आवाज़ आती है। वो उस कब्र को चेक करने जाता है कि कहीं ये किसी बच्चे की शरारत तो नहीं। बच्चे कई बार शरारत में बेल बजाकर भूत होने के नाटक करते थे। कभी कभी तेज हवा के कारण भी बेल बजने की आवाज़ें आती थी। मगर इस बार ये कुछ और ही निकला। एक आवाज़ नीचे कब्र में से आई जो कि भीख मांग रही थी उसे बाहर निकालने के लिए। हेरल्ड ने उससे पूछा, क्या तुम सैरा ओबैनन हो? हाँ, उस आवाज़ ने कहा। हेरल्ड ने एक बार फिर से पूछा, क्या तुम्हारा जन्म सितंबर के 1827 में हुआ था? हाँ, उस आवाज़ ने कहा। हेरल्ड ने कहा, मगर यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि तुम्हारा मौत फरवरी के 19 तारीख को हुआ है। वो आवाज़ चीखने लगी, नहीं, मैं जिंदा हूँ। मुझे गलती से दफन कर दिया गया है, मुझे आज़ाद करो। मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, ऐसा हेरल्ड ने कहा। हेरल्ड ने बेल पे पाँव रखकर उसे शांत कर दिया और उस कॉपर ट्यूब को मिट्टी से बंद कर दिया और उसने आखिरी बार ये कहा, मगर ये अगस्त का महीना है। जो भी तुम हो, मगर तुम जिंदा नहीं हो और तुम ऊपर नहीं आ सकते। साल था 1984 का। एक बूढ़ी विधवा लेडी 2 मंजिली घर में अकेले रहा करती थी जो कि चल नहीं पाती थी और मजबूरन वो अपने व्हीलचेयर से बंध चुकी थी। जब से उसकी हस्बैंड की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई तब से ही उसे एक केयरटेकर की जरूरत पड़ती। केयरटेकर डेली उसके घर में जाता और उसे हर दिन के काम में मदद करता। उस 2 मंजिली इमारत में सिर्फ एक ही सीढ़ी थी जो कि चीज़ों को और भी कठिन बना देती। जब भी उस लेडी को दूसरे मंजिल में जाना होता तब वो केयरटेकर लेडी के दुर्बल शरीर को उठाकर किसी बच्चे की तरह सीढ़ियों में से ऊपर और नीचे लेकर आना पड़ता। एक दिन पुलिस को कॉल आता है उस विधवा लेडी के द्वारा। उसका कहना था कि यहाँ पे मर्डर हुआ है क्योंकि उस वक्त पुलिस कांस्टेबल्स कुछ कम थे और मर्डरर ऑलरेडी क्राइम सीन से भाग चुका था। तो सिर्फ एक ही डिटेक्टिव को भेजा जाता है क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। डिटेक्टिव उस जगह में पहुंचता है और केयरटेकर की बॉडी को देखता है जो कि सीधे लेटी हुई थी और उसके वोकल कॉर्ड्स को किसी तरीके से फाड़ के निकाल दिया गया था और बॉडी के चारों ओर और उस फ्लोर में उसका रक्त फैल गया था। उसकी बॉडी थी घर के पहली मंजिल में। वो ओल्ड लेडी अपने व्हीलचेयर में बैठी हुई थी 2nd फ्लोर के सीढ़ियों के पास और डिटेक्टिव को देख रही थी। वो बिल्कुल स्थिर और चुप बैठी हुई थी। शायद उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। वो डिटेक्टिव उस लेडी को अपने सस्पेक्ट्स के लिस्ट या फिर अपने शक के लिस्ट से हटा देता है क्योंकि वो बिना किसी की मदद से इधर उधर नहीं जा पाती थी और मर्डर के वक्त वो दूसरे मंजिल में फंसी हुई थी। ये मर्डर बिल्कुल उसके हस्बैंड के मर्डर की तरह थी जो कि कई सालों पहले हुई थी। सोते वक्त उसका गला घोटकर उसे मार दिया गया था। निचले फ्लोर के काउच में उसकी बॉडी मिली थी। वो डिटेक्टिव उसके बाद अपना ग्लव्स पहनता है और फोटोज लेने लगता है और सारे एविडेंसेस इकट्ठा करने लगता है और इस डेड बॉडी को कवर कर देता है जब तक कॉरोनर या फिर मृत्यु समीक्षक वहां पे आ नहीं जाता। डिटेक्टिव निचले माले का हर कोनों को छान मारता है ताकि उसे कोई क्लू मिल जाए। फिर वो उस लेडी से पूछता है कि वो उस ऊपरी माले में देख सकता है। तब वो लेडी दृढ़ता से कहती है कि वो पूरे वक्त ऊपरी माले में ही थी और उसके सिवा यहाँ पे कोई नहीं आया। मगर फिर भी वो डिटेक्टिव सीढ़ियों में से ऊपर जाने लगता है और वो लेडी को मजबूरन झिझकते हुए साइड हटना पड़ता है। सीढ़ियों के बाद उस फ्लोर में एक पतला गलियारा था या फिर एक कॉरिडोर था
और वहाँ पे 3 बंद दरवाजे थे। वो हर दरवाजे को चेक करता है। एक खाली बेडरूम, वहाँ पे उसे कुछ नहीं मिलता। एक बाथरूम, वहाँ पे भी उसे कुछ नहीं मिलता। वो थोड़ा सा घबराने लगता है और आखिरी बेडरूम की ओर बढ़ने लगता है जहाँ पे वो ओल्ड लेडी सोया करती थी। वो दरवाजे को खोलता है और सब कुछ नॉर्मली दिख रहा था। एक बेड, एक वार्डरोब और एक टेबल जिस पे एक लैंप था। वो कमरे की हर एक दीवार की जांच करता है। उसके बाद डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि उसे वहाँ पे कुछ मिला हो, मगर इस कारण कि उसे वहाँ पे क्या नहीं मिला। वो बस एक छोटा सा क्लू था जिसे उसने अनदेखा कर दिया। पिछले इन्वेस्टिगेशन में जब उसके हस्बैंड की मौत हुई थी, उस कमरे में कोई भी फोन नहीं था। वो धीरे धीरे अपने कमर में रखी गन की ओर हाथ बढ़ाने लगता है। तभी अचानक से आवाज आती है। डिटेक्टिव घबराते हुए अपने गन को निकाल कर रूम के बाहर भागने लगता है। तब वो सीढ़ी के पास में रखे हुए व्हील चेयर को खाली देख पाता है।